हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं ऋषभ स्वामी विंसेंट बरवा के जुबली के अवसर पर उसका फंक्शन। ये टोंगो पेरिस में हुआ है। उनके आदर और सम्मान के लिए उनके 25 वर्षीय जुबली है। प्रभु का आदेश है कि संतान के पिता का आदर करें। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है, जो मेरा जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पैदा का बेटा प्रभु को अर्पित किया और इसलिए जो भी प्रभु को देता है उनको मैं छोड़ा उस समय यरूशलेम में सिमयोन नामक एक धर्मी का रहता था। वो इस्राएल की सांत्वना की अपेक्षा में था और वो उस पर छाया रहता। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह के बेटे नहीं बनेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु की संहिता की पूरी करके जब उसे भीतर लाए तो सिमयोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ मिला है, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब रास्तों के लिए प्रस्तुत किया है। वह कैद यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के संबंध में ये बात सुन। मेरे प्रिय प्रभु भाइयों, धर्म वाले और आप सभी मेरे माता पिता, बेटे बेटियों, जिस प्रकार से मैंने कहा कि आज का यह समारोह जो हम सबको कर रहे हैं, उनमें सर्वोत्तम समारोह पवित्र विश्वास जो स्वयं ईश्वर को धन्यवाद देगा और हमारे जीवन के लिए बहुतायत से ईश्वर की प्रार्थना करेगा। पवित्र अवसर है। आप सभी मेरे प्रभु भाई
संबंधी वो कारक और सुख सुविधा उपस्थित हैं। इस धर्माध्यक्ष जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर हम ईश्वर को धन्यवाद इसलिए क्योंकि उसने अपनी दया से उस पर अपनी अनगिनत कृपाएं बरसाई हैं। कलीसिया में ईश्वरीय कृपा न सिर्फ महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन यह स्वर्ग की कृपाओं से परिपूर्ण ईश्वरीय योजना है और साथ में कलीसिया के लिए यह अमूल्य वरदान है। इसीलिए मैंने बौद्ध परिवार के पर्व का हिस्सा बनना चाहता, जिससे कि हम जो भी नाम कर सकते हैं, आप सबके परिवार को ईश्वर के हाथ में समर्पित कर सकते हैं। और आपके परिवार के लिए मैं और अधिक प्रार्थना कर सकूं और ईश्वर के वरदानों की अभिलाष कर सकें। प्रभु ने परिवार की रचना की। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। बाइबल में ईश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि उनके विश्वास के कारण पृथ्वी भर के वंश को वह आशीर्वाद प्रदान करेंगे और इसी विश्वास के कारण अब्राहम उसका हार्दिक मानेंगे। यह पवित्र वचन में सबसे पढ़ने मिलता है कि किस प्रकार से ईश्वर हर मनुष्य के साथ अपनी प्रतिज्ञाएं वादा है। जब हम ईश्वर पर अपने विश्वास को उतारते हैं, करते हैं, वही ईश्वर आसमान समूह के परिवार में क्रियाशील है। हर परिवार में अपने कृपादानों के द्वारा दर्शन के जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए पवित्र उदाहरण करते हैं, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करने और उनकी आत्मा का पालन करने से हम अपनी उपस्थिति ईश्वर के पास आते हैं और यह निश्चित है कि ईश्वर अपनी उपस्थिति से हमारी उपस्थिति को निरंतर पवित्र रखते हैं। पवित्र परिवार योसेफ, मरियम और यीशु ईश्वर की रचना है। वे आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री के रूप में ईश्वर की योजना को मानव मुक्ति के लिए स्वीकार किया और वे निरंतर आजीवन के सहयोगी बने। इन बातों को मुझे अपने माता पिता की याद आता है कि किस प्रकार से उनका ख्रिस्त एवं प्रार्थना में जीवन हम लोगों का आदर्श बना। मां की याद कुछ अधिक आती है, क्योंकि जब रविवार को मां गिरजा पहले था, लेकिन लंबा था, लेकिन रूस वही है। बीच में यहाँ ऐसा ही रास्ता था। पहले पंक्ति में मुझे टेकने के लिए बैठा देती थी और स्वयं उस दूर पर अपने टेक कर प्रार्थना करती थी और वार्षिक संस्कार करने के लिए वह जाती थी। लेकिन सब समय उसकी नजर मुझ पर रहती थी कि मैं गिरजा में विशेष रूप से ध्यान दे रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ। तो इस प्रकार मां ने मुझे प्रार्थना करना सिखाया है और उस मां ने मुझे
फिर भी उनका विश्वास और उनकी धार्मिकता प्रभु की बुलाहट को अधिक समझने और उसे स्वीकार करके आगे बढ़ने के लिए मुझे मदद दी। और रोहित अभिषेक के दिन उसने बहुत स्पष्ट शब्दों में प्रभु को समर्पित करते हुए आज बिशप पियूष के नेता के हाथ में मुझे सौंप दिया था अपने पिताजी के साथ। उसी दिन हमारी दीदी इमा ने कहा कि वह बहुत खुश थी और किसी ने गांव के इमा ने कहा दीदी आज आप बहुत खुश हैं, लगता है मेरी मौसी कि आपका बेटा रोहित बन गया। तो मां ने कहा हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा बिशप बनेगा। इसी भविष्यवाणी समारोह मनाने के लिए हम आज यहाँ यह हमारे लिए घमंड की बात है, लेकिन यह ईश्वरी कृपा को नम्रता से ग्रहण करने और उसमें निरंतर बढ़ते रहने के लिए इतना सुंदर अवसर है। जो कुछ भी हो, उन्होंने सांस की गिनती में उठने देखने और हृदय में जगाए गए विश्वास के कारण ही ईश्वर की बुलाहट को स्वीकार करने और उसमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षित होने और जीवन को समर्पण करने के लिए हमें लगना है। इसलिए जो कुछ है ईश्वर की कृपा से है और ईश्वर की कृपा हम लोगों के लिए बहुत आया से है। इसका एकमात्र कारण है प्रभु यीशु ख्रिस्त। इसलिए हमारे जीवन को और जीवन के हर परिस्थिति में हमें संभाला और संभालता है। हाँ, बात में स्थिति में भी यीशु हमें संभालता है। जैसा उसने बाद में स्थिति से कहा था, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा बलिदान किया है, शांति प्राप्त कर चली जाओ। बलिदान में माता पिता का दायित्व बहुत ही अनोखा है, ईश्वरीय कृपादान से भरपूर है। इसलिए माता पिता हम अपने को ईश्वर के हाथों में समझें और ईश्वर के हाथों के द्वारा दिए गए कृपादान को समझें। यूसुफ और मरियम शक्ति के अनुसार, मूसा के नियम के अनुसार बालक यीशु को ईश्वर को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। वहीं सियोन धर्मी तथा पुरुष माता मरियम से कहता है, देखिए इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चीज है जिसका विरोध किया जाएगा और एक तलवार आपके हृदय को आग मार देगी। लेकिन उन्होंने ईश्वर की जो प्रतिज्ञा की थी और ईश्वर की मापदंड पर जो विश्वास किया था और जो आज्ञाकारी का उद्देश्य किया था, वह यीशु के जन्म से क्रूस की मृत्यु और उत्थान तक इसलिए प्रार्थना ईश्वर संस्कार में जीवन और निस्वार्थ सेवा भाव माता मुझको बहुत अच्छा इस प्रकार के विचार को जो भी जो विशेष
मुलाकात और पारिवारिक मुलाकात की बहुत सारी महिमाएं प्रदान की हैं। हमारे लाइन में जो फादर बजीर हैं, ये हमारे परिवार से सबसे पहले बात लोग हैं और ये है ये अमेरिका को रखनाथ में है। ये भी अमेरिका में है और बांग्लादेश में काम करते हैं और अगर अंग्रेज कृति होने चाहिए हमें हमारे नौहार घर से है सिस्टर को नहीं आई वो हमारे प्रोविंशियल है। तो इस प्रकार से अपने पारिवारिक जीवन में हमारे गाँव में भी बहुत उदाहरण है। हमारे बहुत बुजुर्ग हमारे सब वे इस तरह से परिवार को प्रयास करते और हमारे लोग बहुत ज्यादा करते हैं और महिला वस्तु लोगों के और काफी कितने ज्यादा इस तरह से ईश्वर ने बहुत ही बगावत से हमें भर दिया है और सबों का परिवार बहुत सुंदर है। ईश्वर के प्रेम से भरा हुआ है। आने के लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ और समाजी हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके आइए आप लोग को भी सारे धन्यवाद। आप इससे अपने लोगों को जो इस प्रकार की व्यवस्था हमें अनुभव दी और सिस्टर सुप्रियर उन्होंने पूरे समुदाय को इस समारोह की सफलता के लिए कार्य लगाया है और जो लिखा पड़ेगा करने इसके बाद का कार्यक्रम और बताया जाएगा जिसके द्वारा सब प्रभु में आना और उसकी उपस्थिति में आज के कार्यक्रम को सफल करें और हर सबके लिए एक दूसरे के लिए हम भरपूर प्रार्थना करें। इसी तरह से प्रभु ईश्वर में हम आनंदित हों और हमारा आनंद दूसरों के आनंद इसका कारण हो जाए। यीशु और यीशु का नाम इसका बेल्जियम से आए हमारे संबंधियों को भी guest from the Arabic Academy. We thank you very much for participating in this wonderful celebration, and I hope that you bring this message to other sisters and relatives better. तीन बातें हैं और एक भाई है एक का परिवार भी सुंदर परिवार है, इसलिए हम उनको भी also बहुत आगे welcome very much. At the same time, I congratulate you because your mother Margaret and Marcel, however, and I pray and I pray my way that Jesus will be always in my heart and through your words and social words and other words you may grow in the heart of Christ. Thank you very much.
वो हम लोगों को बताते हैं कि वो छेगरी चराने के लिए जाते थे और गरू चराने के लिए जाते थे। तो उसी दरमियान जब छेगरी चराने जाते थे तो उसी से संबंधित हम लोग 100 गीत गाएंगे। तो उनकी एक फ्रेंड भी थी, वो उनको देखती थी, तो इसीलिए वो बहुत कुछ कहती थी गाना में, अपना दिल के इमोशंस को, उद्गारों को बयां करती थी। वो कहती थी, गीत में गाएंगे हम लोग, चलिए। तोए तोरे गोया स्कूल के लोभाले, मोए तो गोरू चराए चराए मजा मारोना। तोए तोरे से चलिए, 1 2 3। तोए तोरे से स्कूल के लोभाले, मोए तो गोरू चराए चराए मजा मारोना। भला मोए तो गोरू चराए चराए मजा मारोना। और एक बार, तोए तोरे से स्कूल के लोभाले, मोए तो गोरू चराए चराए मजा मारोना। मोए तो छेगरी चराए चराए मजा मारोना। मजा मारोना, मजा मारोना, मोए तो छेगरी चराए चराए मजा मारोना। मोए तो छेगरी चराए चराए मजा मारोना। उसके बाद लेकिन बिशप स्वामी कराने में नहीं लोभाए और एकदम अपोस्तलिक चले गए। उसके बाद वहीं से उनकी जो कलीसिया की सेवा, ईश्वर की सेवा की जो जर्नी थी, यात्रा थी, वो बिशप बन के ही रुकी और अभी तक हम लोगों की सेवा करते हैं। हम उनको
हेलो दोस्तों, फंक्शन बहुत लंबी थी। घर में ये सारा प्रोग्राम था, केवल मास चर्च में हुई थी और फंक्शन सारे घर पे हुए थे और लंबी थी, बहुत देरी थी। बहुत सारे मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही थी, इसीलिए। फिर प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद घर में ही खाना पीना का अरेंजमेंट था और सबको ही खाना पीना खाने के बाद खूब एंजॉय किए, मज़े किए। आप लोग वीडियो में बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।